हिम फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक। तो आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट डायरेक्ट जाने के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है निदा फासली का, है ना। कुछ पंक्तियां हैं कि जीवन की परिस्थितियों से चूर घर के बिखरे सामानों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम नेक्स्ट 3 पेज पढ़ेंगे जो कि मृदा से जुड़े हैं। मृदा टॉपिक क्या करेंगे आज अपन। मृदा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मृदा के प्रकार को जानना है। राजस्थान में कितनी कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये कहाँ कहाँ मिलती है, और भी प्रकार के मृदा के और भी वर्गीकरण है ना, कई आधारों पर। मतलब 3-4 तरीके से मृदा के प्रकार जानने हैं हमको। ठीक है, तो देखो जनरली मृदा राजस्थान में 5 से 7 प्रकार की होती है जो अपन जानते हैं। मरुस्थलीय, जलोढ़, पर्वतीय, काली जो हाड़ोती पठारों पाई जाती है, काली मृदा, लवणीय मृदा, रेगुर मृदा, है ना, भूरी मृदा। ये भौगोलिक परिस्थितियों, ये भौगोलिक आधार पर है ना। मरुस्थली अरावली पे पर्वतीय, हाड़ोती के पठार पर काली मृदा, और दक्षिणी राजस्थान में लाल मृदा। तो कुछ बेसिक जानकारी मृदा से जुड़ी, मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन है मृदा का, जो थोड़ा बहुत हमको पता है। इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन भी है, जैसे रेवेनिया है, सेरेनिया है, इंसेक्टी, वर्टी, एरिडोन, एलिसफो करके, है ना। बस इतना ही जानना है ना। अब ये कहाँ पाई जाती है, मतलब इनके बारे में कुछ एडिशनल बातें पढ़ेंगे। तो एक तो होती है अपनी मरुस्थलीय मृदा, फिर है पर्वतीय मृदा, फिर है अपनी हाड़ोती की काली मृदा, फिर है अपनी भूरी मृदा, फिर है अपनी लवणीय मृदा, फिर है अपने, बस मेनली यही प्रकार है। इसके अलावा जलोढ़, लाल लूनी, लाल काली, लाल पीली, है ना, इस तरीके से मृदा। और इस क्लासिफिकेशन के अलावा, इस बेसिक क्लासिफिकेशन के अलावा एक और क्लासिफिकेशन यहाँ मेंशन जो मैं बता चुकी हूँ आपको। वैसे तो एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स, है ना, ऐसे करके कुछ नाम दिए। बस इतना ही जानना है। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय इलाके में, गंगा जो किनारे वाले इलाके, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बालोतरा। जैसे मैं थोड़ा सा इंटरनली 1-2 जिले और ले लेंगे, जो नागौर वगैरह, ये सब प्यासी मृदा कहते हैं इसको। ये मृदा जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब रेत है ये, है ना। राजस्थान के बहुत ज्यादा इलाके में पाई जाती है, 61% पर। फिर पर्वतीय मृदा जो कि ग्रेनाइट या सिस्ट चट्टानों से बनी, उसको अधूरी मृदा भी कहते हैं। ये चट्टानी मृदा है, अरावली पर पाई जाती है मृदा बेसिकली। अगर जिले पर देखना चाहें तो दक्षिणी अरावली के जिले, मध्य अरावली के जिले, उदयपुर, राजसमंद, जालोर, सिरोही, ये सब। हाड़ोती की मृदा जो है वो काली मृदा है, कपास के लिए मानी जाती है। ये कोटावारा मूली यहाँ पाई जाती है, लावा से बनी है ये। और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसमें। रेत में जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा भूरी मिट्टी जो होती है उसमें NOC की कमी पाई जाती है, पी की अधिकता होती है इसमें, पोटेशियम की मतलब। फिर जो है वो रेगुर मृदा, भूरी मृदा जो है वो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, जो सीकर में, है ना। इसको भी कुछ हार्ड पेन, हार्डर या ऐसा कुछ नाम दिया था, इस नाम से भी जानते हैं। लवणीय मृदा पश्चिमी राजस्थान में रेतीले इलाके में मिलती है, जैसे बाड़मेर, जालोर, सांचौर, यहाँ मिलती है। यहाँ लवणीय मृदा पाई जाती है। बस इतना ही है ना। तो ये जो मैंने प्रकार बताया ना, ये सारे प्रकार पेज नंबर 1 पे मेंशन है, यानी पेज नंबर, देखो 3 पेज पढ़ने हमको, तो उनको पेज नंबर 77, कौन से 3 पेज पढ़ेंगे अपन? 102, 103, 104, है ना। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन बताई ना मैंने, मृदा के 4-5 प्रकार बताए ना,
ये पेज नंबर 102 पे मेंशन है ना। और अब आ जाते हैं 103 पर। पेज के दो हिस्से होते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन के थ्रू करेंगे। पेज के दो हिस्से होते हैं, सामने की तरफ कुछ खास बातें नहीं थी, इस तरफ मेंशन था। ये चारों पांचों प्रकार पेज के दूसरे हिस्से मतलब एक तरफ मेंशन है, बाकी सा खाली था। अब दूसरे पेज पे देखेंगे तो राजस्थान का नक्शा बना हुआ, ये सारी मृदा मैप में शो कर रखी है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है सारी मृदा। मरुस्थली मृदा मरुस्थली में होगी, अरावली पर्वतीय मृदा अरावली की रेंज में, और हाड़ौती मृदा हाड़ौती के इलाके में है ना। और एक लवणी मृदा जो है मरुस्थल के आसपास ही कहीं मिलती है। भूरी मृदा जो है वो शेखावटी के इलाके में मिलती है। और दक्षिणी राजस्थान में लाल लोमी भी पाई जाती है, लाल काली भी पाई जाती है, लाल पीली भी मिलती है, और पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। बस ये सारे क्लासिफिकेशन यहाँ इतने गिवन थे। अब लाल लोमी और लाल काली ये दोनों ही मृदाएं दक्षिण राजस्थान में थी। जिले वही उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सब। इनमें इन दोनों ही मृदा में मक्का की खेती होती है ना। और ये जो है ना ये जो अपने लाल काली जो होता है ना, ये कायांतरित चट्टानों का भाग है। और लाल लोमी जो है ना, ये बेसिकली मालवा का पठार और हमारे यहाँ कोई अरावली पर्वत है, इन दोनों का मिला जुला होता है, ठीक है। और इसमें कभी कभी कपास भी उगता है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन सेकेंड पेज में गिवन थी, यानी कि मैप गिवन था, मैप के नीचे दो कैटेगरी गिवन थी, दो क्लासिफिकेशन मेंशन करे हुए। अब आ जाते हैं लास्ट पेज पे। लास्ट में उनको वापस से मृदाओं के प्रकार पढ़ने, तो यहाँ कुछ बचे कुछ प्रकार जो हमने पहले नहीं कवर करेगा, जैसे रेवेनिया गंगानगर में, सीरे जोनम करके कुछ है जो बीकानेर में पाई जाती है, और एक क्राउन करके कुछ है जो जैसलमेर बीकानेर में मिलती है, ब्राउन या क्राउन करके कुछ है। और एक इसके अलावा है चूना युक्त मृदा जो मिलती है अपनी जैसे नदी बहती है, ऐसे हमें भी हमेशा परिवर्तनशील रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो चूना युक्त मृदा की ट्रिक हो जाएगी कि जैसे नदा। एक और कैटेगरी कुछ पीली मृदा की है ना, ये पाई जाती है अपने जट, सगा और बीएससी। जट का सगा भाई बीएससी का है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अल्फाबेटिक जिले आप अरेंज कर ही सकते हैं कौन सा, ठीक। तो ये जाना हमें। इसके अलावा जो मैं एंटी, सेफ्टी, वर्टी ये सब बता रही थी ना, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान रखोगे, और 3 नाम ध्यान रखोगे कि एंटी, इंसेक्टी और वर्टी है ना, एंटी, इंसेक्टी और वर्टी। इसके अलावा 2 नाम और ध्यान रखोगे, एरिडो और एलिस्फो और एरिडो, ऐसा करके कुछ। ये जो नाम बताया ना मैंने, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है ना। अब मैं क्रमशः बता रही हूँ उनके बारे में। पहली जो कैटेगरी है वो मरुस्थल की मृदा है, मरुस्थली इलाके में पाई जाती है, वो सारे मरुस्थली इलाके इस तरफ पाकिस्तान से रखते हुए। दूसरी कैटेगरी कुछ खास बातें है नहीं। तीसरी कैटेगरी जो है वो पूर्वी राजस्थान की कैटेगरी है, और आर्द्र उपाद्र इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो भी अपने पूर्वी राजस्थान की कैटेगरी है, और ये अति आर्द्र इलाकों की है। और अति आर्द्र को हटा दो, अति आर्द्र नहीं। लास्ट जो कैटेगरी है वो दक्षिण राजस्थान यानी अति आर्द्र कैटेगरी की है, अति आर्द्र इलाके की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मृदाओं के प्रकार बताया है ना, जो लास्ट पेज में मेंशन थे। लास्ट पेज में कुछ थोड़ा टेक्निकल नाम है मृदाओं के। बाकी शुरुआती मतलब बाकी 2 पेजेस में पढ़ा है हमने, लेकिन थोड़े फेमिलियर नाम है, यहाँ पे थे अजीब नाम है। हाँ, और कुछ 1-2 कैटेगरी और बच गई थी जिसको अपन यहाँ मेंशन करते हैं, है ना। जैसे जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है तो पूर्वी राजस्थान में, जैसे पीली मृदा कहाँ पाई जाती है तो अजमेर में, है ना। ये लोह ऑक्साइड के कारण पीली होती है, और अजमेर के अलावा और भी है, और टोंक, भीलवाड़ा, सरदारपुर, ये सब है ना। बस इतना ही मेंशन था। तो थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे चीज़ों को, बस अपन है ना अब मुश्किल से 5 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, मृदाओं के प्रकार जाने, है ना। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज।
तीनों पेज में मिलावट करा है। तो फर्स्ट पेज में हमने इस तरफ लदाओं के प्रकार हो जाना है ना, और सेकंड पेज में नक्शा मेंशन है और नक्शे के नीचे 2 कैटेगरी है। नक्शे में सिर्फ इतना बता रखा है कि ये मृदा राजस्थान के इन इलाकों में है। लास्ट पेज में ना वापस से मृदाओं के प्रकार दिए एक बॉक्स बना रखा है ना, जिसमें जो बच्चे कुछ वैसे हमने सब कुछ नहीं पढ़ा, और हमने सब कुछ नहीं पढ़ा, जो छूट गया था, जिन मृदाओं को उनको पढ़ना बाकी था वो पढ़ा से, है ना। बॉक्स गिवन है, उसके अलावा एक और कैटेगरी जो एज डो वगैरह में आपको बताइए वो, और कुछ बच्चा कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीनों पेजेस को कवर करना है। थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पेज नंबर 102, 103, 103 और 104 को पढ़ा है। वन 102 में हमने यहाँ मृदाओं के बारे में जाना है, इस कैटेगरी में। नेक्स्ट है पेज नंबर 103 में राजस्थान का मैप कवर करते हैं, पर सिर्फ मृदाओं की लोकेशन जानते हैं, और यहाँ 2 कैटेगरी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, 2 कैटेगरी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। फिर यहाँ एक बॉक्स मेंशन जिसमें बच्चों को मृदा के प्रकार है ना, हम कुछ ही की कवर करते हैं, बाकी सारा पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी बातें हैं, और भी प्रकार है ना, एरिडो, इंसेप्टी, वर्टी, वो वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन तीनों पेजेस में मृदाओं के प्रकार हो जाना। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करें आज से। तो आज अपन करेंगे 44, 54 और 64 और 5, 65, यानी हमको 4 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? अफवाह तंत्र है, अफवाह क्षेत्र। किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे कम है? वाका नदी का। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी से। जल राशि और स्थानों को मिलाना है। गेप सागर का संबंध, अच्छा कौन सा युग्म सही है? क्योंकि गेप सागर डूंगरपुर से सही है, कायला में जोधपुर से सही है, चांदोद दौसा से सही है। गढ़सीसर, ये सारी बातें सही है, ठीक है। गलत वाले को निकले तो राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? कितना परसेंट आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? तो 60%। नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित उसको कवर करेंगे। लूनी, नागपहाड़ी, कच्छ, अंतसलिला। देखो नदी उद्गम मुहाना और उपनाव, तो लूनी, नागपहाड़ी, कच्छ और अंतसलिला। चंबल, जानापुर पहाड़ी, मुरादागंज, जनवती और कामदेव। बनास, खमनोर, रामेश्वरम, वर्णाचल। किस नदी को आय नदी के नाम से जानते हैं? बेड़ज को। राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोधी क्रम है। नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोधी क्रम, ठीक है। तो बनास सबसे बड़ी है, फिर लूनी, फिर चंबल है, फिर वाई। 50 का आंसर है और आंसर है। चंबल सबसे बड़ी है, फिर लूनी है, फिर बनास है, फिर वाई। आगे देखेंगे। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित वाकली गांव की पहाड़ी से होता है। ये नदी राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है? तो ये करती है जलावास। कौन सी नदी? काली सिंध। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है, जो संगत है वो देखेंगे। बेणेश्वर में माही सोमदाखम, दिगोद में बनास बेड़ज मेला, रामेश्वरम में बनास चंबल और सीप। बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जोगू नदी पानी से। राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है? सांबर बेसिन। आहू, परवन, उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की है। काली सिंध खुद चंबल की, लेकिन ये नदियां ये सारी नदियां काली सिंध की सहायक। नदियों के उपनाम में असंगत है, जो संगत है वो देखेंगे। गंगा नदी, व्रत नदी, नाली और माई नदी, स्वर्ण गंगा है ना। आदिवासी विभाग से लूनी, अंतसलिया। राजसमंद में स्थित गुजरात गांव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? खारी नदी। और नदी सीमा का सत्य कथन उसको कुछ करेंगे, है ना। चंबल नदी गोटा बूंदी तथा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। पार्वती नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। जवाई नदी पाली जिले की सीमा बनाती है। गंभीर नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवेश होती है? सवाई माधोपुर, करौली, जोधपुर।
अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? द्रोणी का। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये लूनी, जवाई, सुगली और पश्चिम गंगा। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूनी, जवाई, सुगली और पश्चिम गंगा। बस 4 क्वेश्चन करेंगे तो क्या करना। ठीक है, फटाफट से देखो। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा मेवाड़ के शासक के समय करवाया गया। तो आंसर इसका राणा दाखा। और जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? गोमती। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। निम्न में से किस झील को रेबल झील के नाम से जानते हैं? जयसमंद। तो आपका क्वेश्चन रहेगा सुवर्णगंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? ठीक है, ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए